अच्छा, जब प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करना है, हमने आना है फाइल पे, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे फ़ोन एंड टैबलेट है, वीआर ओएस यानी घड़ी वगैरह की अगर आपने एप्लीकेशन बनानी है, एंड्रॉयड टीवी की बनानी है। ऑटोमोटिव वो है अगर आपने कार्स, अदर कंट्री में ना कार्स में भी एंड्रॉयड चल रहा है। कार्स के लिए कोई एप्लीकेशन आपने बनानी है उसके लिए एंड्रॉयड थिंग्स, जो आईओटी वगैरह की चीज़ें हैं उनके लिए अगर आपने बनानी है तो वो यहाँ से। तो अभी हम बनाना चाह रहे हैं जो टीवी पे भी चले, मोबाइल पे भी चले, तो आप मोबाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये फुली फ्लेक्सिबल होगा। और एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाते हुए ना एक चीज़ का ख्याल रखना है, जितनी छोटी डिवाइस के लिए आप यूआई बना रहे हो ना, वो मोस्टली चांस है कि बड़ी सब पे चलेगा, यानी छोटी पे भी और बड़ी पे भी चलेगा। लेकिन अगर बड़ी के लिए बना लिया तो वो छोटी पे में भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है, क्योंकि वो एक इमेज वो आप बड़ी पे ही देख रहे हो सही चल रहा है, छोटी पे आके वो मे भी फुल स्क्रीन ले रहा हो या इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने छोटी के लिए रेडी कर रहे हो वो बड़ी पे चल रहा होगा, ठीक है। तो एम्प्टी एक्टिविटी में आते हैं, क्योंकि बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं ये खुद से कोड जनरेट करती हैं, तो वो कोड शुरू में हमें समझ नहीं आता कि वो कोड क्या है। हाँ, एडवांस हो जाए फिर वो उसका आपको पता होता, तो हम एम्प्टी करते हैं ताकि ये कोई कोड खुद से क्रिएट ना करे उस तरह का। हाँ, बेसिक कोड तो ये भी क्रिएट करेगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। एप्लीकेशन का नाम हम रख रहे हैं OI+, पैकेज नेम com.fan studios लिखा था, इसे मैं चेंज करके ZSoft कर लेता हूँ। ये क्या होता है, ये पैकेज नेम अगर आपने ऐसे रखा है ना, तो ये एक्चुअली ना आपकी वेबसाइट को डिपिक्ट कर रहा होता है। अगर आप इसको उल्टा कर दो OI+.zsoft.com, तो ये आपकी वेबसाइट का लिंक बन जाएगा, यानी इस नाम से आपकी वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती है। हाँ, जो समझ आ रहा है वो ऑफ कोर्स OI+ की जगह www कर लेगा खुद ही, वो इतना हर एक को पता था कि zsoft.com है, पीछे www लगना, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट का लिंक बन जाता है। लिंक ही डाल दें बजाय कि वही वहाँ लिखे। डाल सकते हो, लेकिन उसमें HTTP वगैरह नहीं डालना, क्योंकि इस लिंक, हाँ, जब प्ले स्टोर पर अपलोड करते हो चीज़ है ना, पैकेज नेम ने आगे आना होता है, और ये हमेशा यूनिक होना चाहिए। और ये अगर इस तरह से लिखते हैं ना कि अपनी वेबसाइट को उल्ट करके लिखा है, तो ये आपकी SEO वाइज भी अच्छा होता है, ठीक है। लैंग्वेज आपने जावा में करना है या कोटलिन में करना है, ठीक है। तो अभी के लिए हम जावा में कर रहे हैं, ठीक है, बाकी कोटलिन बेस्ट है। मिनिमम SD के हम अभी 16 पे रख कर रहे हैं। हाँ, इन केस हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी 16 से ज़्यादा पे आने की तो हम कर लेंगे। वैसे आजकल अगर आप एंड्रॉयड लॉलीपॉप पे भी करते हो ना, यानी API लेवल 16 की बजाय आप 21 पे भी करते हो, तो तब भी वो मोस्टली डिवाइसेस आप कवर कर रहे होते हो। लॉलीपॉप से नीचे किसी किसी के पास ही अब रह गया, तकरीबन लॉलीपॉप से अबव ही है। नहीं, ये जेली बीन है, अगर आप इस चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो, क्योंकि जितने आप लेटेस्ट पे जाओगे उतने आप ज़्यादा फीचर उसमें डाल सकते हो। हाँ हाँ, लॉलीपॉप में भी अच्छी खासी लॉलीपॉप देखो 94% ऑडियंस है, ठीक है, 6% से उतना इफेक्ट नहीं आ रहा आपको। लेकिन लॉलीपॉप में आप फीचर काफ़ी डाल सकते हो, आप कई अच्छे लेटेस्ट UI डाल सकते हो जो कि पिछलों में नहीं डाल सकते, तो इस वजह से ये लॉलीपॉप पे जाना बेहतर है। तो इसे फिनिश करते हैं। नीचे पूछ रहा है लेगेसी आप करना चाहते हो, तो लेगेसी हमें कोई नहीं चाहिए। लेगेसी पुरानी लाइब्रेरीज़ जो हैं, कई लोग वो पुरानी लाइब्रेरियाँ यूज़ करते रहते हैं, लेकिन लेटेस्ट लाइब्रेरीज बेहतर हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। कोई नहीं, वो एडिटिंग में कर लेंगे। मैं तो रखा हुआ चाय की जगह कुछ और। भाई मैंने बड़ा बेहतरीन निकाला था, नेक्स्ट में बहस हुई तो ये लीड निकाल देनी है, GD को लगा देना उनकी बात से। चलो मारो।
अच्छा उसके बाद चल ठीक है, इसका तरीका हम ये रखते हैं कि डेली का थोड़ा थोड़ा करेंगे, हाँ फिर साथ साथ तेज कर लेंगे। जहाँ पे काम प्रोजेक्ट आए इतना सब तरह से हम्म, वहाँ पे छोड़ देंगे, पास कर देंगे, ऐसे ही है। जब में भी इशू ना हो, यही तो पेपर लेक्चर ही आए। और ये बाकी समझ लो कि जब हम ये सीखेंगे तो ये हमारे बन जाएगा, इसके बाद बड़े नंबर यहाँ हमारी मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट की फ़ाइल ना एक एक्सएमएल फाइल होती है जिसमें ना जनरल सा ओवरव्यू होता है कि आपकी एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी परमिशंस मांग रही है, उस एप्लीकेशन में बैकअप अलाउ किया हुआ है नहीं, आइकन कौन सा वगैरह वगैरह, मतलब एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन, उसमें एक्टिविटी कौन कौन सी हैं, इस तरह की चीज़ें ना यहाँ पे रजिस्टर करनी होती हैं, हमें बतानी पड़ती हैं। खैर इसको साथ साथ हम जब यूज़ करेंगे तब आपको समझ आएगी ये क्या है, तो इसे फ़िलहाल इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं फ़िलहाल। तो उसके बाद ये जावा है, इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ स्क्रीन्स होती हैं, ठीक है। जब भी मैं एक्टिविटी कहूँ इसका मतलब स्क्रीन जो भी आप देख रहे हो, ठीक है। तो हर एक्टिविटी के दो पार्ट होते हैं, एक एक्सएमएल पार्ट और एक जावा पार्ट। जावा उसकी फंक्शनैलिटी होती है, एक्सएमएल में उसकी डिज़ाइनिंग होती है। तो अभी हमने करनी है डिज़ाइनिंग। ये हमारे पास एक एक्टिविटी इसने बना के दे दी है डिज़ाइन, ठीक है। लेकिन हमने इसको क्या करना है, हमने इसको आइकन वो जो लोगोज़ हैं वो इसमें लगाने हैं। ये बैकग्राउंड इमेज है, ये हमने लगानी है इसके बैकग्राउंड पे, तो इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दूसरा हम इसको पोर्ट्रेट मोड में सेटिंग करेंगे। हाँ वो भी कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग किसकी हो रही है? अच्छा ये इमेज मैंने डाउनलोड की है, इसको मैंने लगाना है बैकग्राउंड पे। यहाँ पे बैकग्राउंड पे इमेज आई ये वाली है, ये वाली है। ये इमेज को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इमेज को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो और उधर जाके एंड्रॉयड स्टूडियो में वहाँ पे ड्राइबल पे आना है, ड्राइबल पे आके कंट्रोल वी करना, ठीक है। यहाँ कंट्रोल वी करोगे तो पूछेगा आपसे कि किस वाले ड्राइबल में, इसमें या इसमें, तो दोनों में वैसे कर देना चाहिए, ठीक है, दोनों में पेस्ट कर देना चाहिए। अव्वल तो ये ना रिज़ल्ट के हिसाब से होता है कि कौन से रिज़ल्ट में आप अपलोड कर रहे हो, जो HD है उसे वो 24 वाले में कर दो, दूसरे को इसमें ड्राइबल में कर दो। तो फ़िलहाल हम इसमें एक में रख रहे हैं तो ये चल जाएगा हर जगह, ठीक है। अच्छा इसको नाम दे देते हैं सिर्फ बैकग्राउंड का, 03 निकाल दी अंदर से। अब ये देखो ये ड्राइबल के अंदर यहाँ पे इमेज आ गई है background.jpg, ठीक है, ये है। तो इसको अब मैं XML में इस जगह पे कैसे लगाऊंगा, मैं सिर्फ जाऊंगा, इसे स्प्लिट कर लेते हैं ताकि ना हमें व्यू आता रहे। ये पेरेंट लेआउट है, ये बाहर वाली, ये अंदर उसके चाइल्ड्स हैं, ये भी सब कुछ हाँ। खत्म कर दो, रिमूव कर। पेरेंट लेआउट के अंदर मैं लगा देता हूँ बैकग्राउंड, और वो ड्राइबल के अंदर ड्राइबल/बैकग्राउंड, ये आ गया बैकग्राउंड इधर। वो मिटा दिया। अभी लेआउट्स हमने डिसाइड करनी है कौन सी करनी है, और इसका व्यू हमने देखना है लैंडस्केप में, हमें पोर्ट्रेट में नहीं देखना। ये व्यू आ रहा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था भला, कौन सा वाला था, नहीं UI ये वाला ना, ये वाला, ये अच्छा इसके लेफ़्ट टॉप पे लगना है लोगो, लोगो इमेज होगी, तो लेफ़्ट टॉप पे हमने लगाना है लोगो, ठीक है।
अब इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर को देख के ना जज करो कि इसमें कौन सी लेआउट्स यूज़ हो रही हैं। टॉप पे में भी आप इसे समझो कि ये लीनियर लेआउट है, ये नीचे एक लीनियर लेआउट है, ये एक तस्वीर है। इस तरह से इसे जज कर सकते हो। दूसरा, आप अगर इसे रिलेटिव के ज़ुमरे में देखो तो रिलेटिव में क्या होता है, रिलेटिव में मैं बताना था कि एक चीज़ है वो लेफ़्ट पे है, टॉप पे है तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, राइट टॉप पे है तो वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगी, बॉटम पे है तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। हम रिलेटिव से भी इसे कर सकते हैं, तो हम इसे रिलेटिव का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ रिलेटिव लिखा, ये आ गया। अब ये रिलेटिव लेआउट बन गई है। विड्थ और हाइट इसकी मैच पेरेंट है। पूरी स्क्रीन इसने ऑक्यूपाई करनी है। फुल स्क्रीन कितनी है? फुल स्क्रीन ये जितनी भी हाइट होगी, जितनी भी विड्थ होगी, जो भी मतलब डिवाइस है, मोबाइल पे फुल स्क्रीन कुछ और है, बड़ी पे कुछ और है। जब मैच पेरेंट करती है इसका मतलब जो भी डिवाइस उसने पकड़ी है उसकी जितनी भी विड्थ है, जितनी भी हाइट है, वो सारी ऑक्यूपाई कर लो। यानी मैं कोई ख़ास फिक्स नहीं दिया उसे। फिक्स दें तो वो किसी डिवाइस पे कुछ होगा, किसी पे कुछ। जब मैच पेरेंट दे दी इसका मतलब वो हर डिवाइस पे डिटेक्ट करेगा भाई इसको टोटल इतनी है, उस हिसाब से करेगा। अब इसके टॉप लेफ़्ट पे हमें चाहिए लोगो। लोगो एक इमेज है, तो हम इमेज के लिए करते हैं जी इमेज व्यू। इमेज व्यू ये आपको शो हो रहा है, इमेज व्यू। अब इस इमेज का चाहो तो आप कोई साइज़ रख लो। अगर ये सर्कल में है, अगर ये सर्कल में है तो आपने दोनों को सेम साइज़ देना है, लाइक 50 dp और नीचले को भी 50 dp। अगर सर्कल में है तो दोनों को विड्थ और हाइट सेम दो ताकि वो प्रॉपर सर्कल ही बने, ठीक है। अगर वो रेक्टेंगल में उस हिसाब से आपको ना ये देखना पड़ेगा फिर कितना रख सकते हो। उसके बाद इमेज व्यू के अंदर होता है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स, किस सोर्स पे इमेज का पाथ, मतलब आम अल्फाज में। तो फ़िलहाल हमारे पास कोई इमेज नहीं पड़ी, लोगो नहीं पड़ा, तो मैं ना इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट लोगो एंड्रॉयड का पड़ा होता है, मैं वही लगा देता हूँ। उसका नाम है IC लॉन्चर, ये डिफ़ॉल्ट है, तो ये मैं लगा दिया। वो लोगो आ गया उधर छोटा सा। अगर कोई इमेज है तो उसका नाम जो हमने सेव किया हो वहाँ पे वो आएगा क्या चीज़? और आप कोई डेस्कटॉप पे इमेज सेव करना है नेट से, वो करके दिखाओ कैसे होती है। लोगो को डाउनलोड कर लेते हैं, या आपने वो ये कर लिया, भेजिए ना, पेस्ट किया वैसे ही यहाँ पे बैकग्राउंड। हाँ, उसमें क्या लिखेंगे बैकग्राउंड? वो बैकग्राउंड के लिए टैगिंग होगा, ये डालेंगे जो उसके ऊपर यूज़ होगा। जैसे हम यहाँ पे SRC। अच्छा अच्छा, जो भी हमें इमेजेस चाहिए सारी वहाँ पे ड्राइबल में, ड्राइव क्या ड्राएबल ड्राइबल में रख देंगे सारी इमेजेस, और जो चाहिए वो यहाँ पे उसका नाम लिख के रख लेंगे। हम PNG में सर्च कर लेते हैं। ये आ गया जी एक लोगो, ये पता नहीं PNG है अभी कि नहीं। PNG नहीं है। कोई मसला समझ आ गया मुझे। ये लगा लेते हैं, इसे सेव कर लेते हैं, सेव इमेज एज। तो साथ F का लोगो चेक कर यार। ये वाले लोगों से यूज़ नहीं होती इसमें, कोई नहीं आ रहा वैसे। चलो से बाहर को जाते हैं। F से मेरा नाम है, मैं तो उसके लिए कह रहा था। मैं इसके आगे उड़ा था, इसके आगे के सी के। अच्छा, ये लोगो मैंने चूज़ कर लिया जी। इस लोगो को कॉपी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ड्राइबल में रखना है। इधर ड्राइबल में आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V दबाते हैं तो कहेगा हाँ जी रखना, मैं कहता हूँ ओके रखना, ओके। अब ये F लोगो यहाँ पे आ गया हमारे पास ड्राइबल में।
तो ये SRC के अंदर मैं इस सारे को मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जी F लोगो। तो ये F लोगो आ गया, F लोगो, ये आ गया लोगो हमारा, ठीक है। अब ये जो है ना ये लेफ़्ट पे आ रहा है, आना तो यहीं पे चाहिए, लेकिन हमने ख़ुद से मैनुअली नहीं इसे बताया कि यहाँ पे आना है। हम कोई अगली चीज़ रखेंगे वो भी यहीं पे आ जाएगी। हम इसे ख़ुद बताते हैं कि जी आपने किधर रहना है, अलाइन पेरेंट, पेरेंट के स्टार्ट में रहना है। एक होता है लेफ़्ट राइट, अलाइन लेफ़्ट, अलाइन राइट। लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट है, राइट का मतलब राइट है। लेकिन एक होता है स्टार्ट और एंड। अमूमन आप स्टार्ट मैं लिख रहा हूँ ना, स्टार्ट को ट्रू कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट पे ही होगा, और एंड कर रहा हूँ वो राइट पे ही होगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप लैंग्वेजेस चेंज करते हो, उर्दू में अब स्टार्ट कुछ हो रहा है, इंग्लिश में कुछ हो रहा है। अगर आपने स्टार्ट लिखा है तो ये लैंग्वेज के हिसाब से हिलेगा। अगर लैंग्वेज उर्दू है तो ये इसका मतलब स्टार्ट यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, ये ऑटो एडजस्ट होगा। लेकिन लेफ़्ट राइट ऑटो एडजस्ट नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैं स्टार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये रेकमेंडेड है, ताकि लैंग्वेज आप चेंज भी करो तो उसके हिसाब से ये चीज़ें ऑटो पोजीशन हो जाएँ। ट्रू का मतलब है कि ये अगर मैंने ट्रू किया ना तो ये अलाइन पेरेंट स्टार्ट, यानी पेरेंट क्या है, जो पेरेंट ये वाला इसके स्टार्ट में मतलब लेफ़्ट पे आ जाएगा। और ट्रू करूँगा तो मतलब आ जाएगा, फॉल्स करूँगा तो मतलब यहाँ पे नहीं रहना और कहीं पे भी रह ले। और अलाइन पेरेंट एंड नहीं, अब हमने करना अलाइन पेरेंट टॉप, ठीक है। स्टार्ट और टॉप, टॉप पे ट्रू कर दिया। अब ये हमेशा स्टार्ट और टॉप पे रहेगा। लेकिन हमें ना स्टार्ट ये बिल्कुल ना नुक्कर में लग गया, इसे थोड़ा सा लेफ़्ट से जगह छोड़नी है, थोड़ा ऊपर से जगह छोड़नी है। तो उसके लिए हम देते हैं मार्जिन, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 8 dp और मार्जिन स्टार्ट 8 dp। अब ये हमारी चीज़ यहाँ पे फिक्स हो गई है। जब आपको इसमें UI चेंज करने का जाए, लोगो चेंज करो, आप क्या करोगे, सिंपली लोगो ड्राइबल में डालोगे और यहाँ से लोगो का SRC चेंज करोगे, लोगो चेंज। बाकी सब ऐसे ही, कुछ चेंज नहीं करना, समझ गए। हाँ देख लेते हैं फिर एक दफ़ा। हाँ ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने अगली चीज़ रखनी थी टाइम राइट पे। तो टाइम जो आता है वो किस में आता है, वो एक टेक्स्ट व्यू है। एक्चुअली सिर्फ टाइम नहीं है वहाँ पे, अगर हम तस्वीर को गौर से देखें तो वो सिर्फ टाइम नहीं है, उसके साथ वो लोगो भी है, डेट भी है। कितनी चीज़ें हैं वहाँ पे, यानी जो राइट पे आ रही हैं वो कितनी चीज़ें हैं, एक लाइन और एक किधर गया, 3 चीज़ें हैं। डेट है, चीज़ें ना, एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट है, एक शेप है और एक लोगो। 3 चीज़ें हैं उधर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3 चीज़ें उधर रखूँ, मैं कैसे रख सकता हूँ। पहले तो हम सेम वही यही टेक्निक कॉपी पेस्ट कर लेंगे नीचे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पेस्ट कर लेंगे और जो अलाइन पे स्टार्ट किया उसको हम करेंगे एंड पे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसका टॉप रो ही रहेगा, हाँ मार्जिन उसका सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन वो एक चीज़ लगेगी, बाकी 2 कैसे लगाओगे। बाकी उसका टेक्स्ट भी आएगा अलग से। नहीं ये देखो हम पता क्या करते हैं, स्टार्ट ऑफ नहीं हम एक और लीनियर लेआउट लगाते हैं। ये एक लीनियर लेआउट होगी, उसके अंदर 3 चीज़ें पड़ी होंगी, ठीक है। हम एक लीनियर लेआउट, मतलब लेआउट के अंदर भी लेआउट अलाउ होता है हमें, तो हम एक लीनियर लेआउट बनाते हैं जिसकी विड्थ रैप कंटेंट होगी, हाइट भी रैप कंटेंट होगी, और इस लीनियर लेआउट पे ओरिएंटेशन कौन सी होगी बताओ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। उसके बाद ये जो भी आपने बताया कि हमें चाहिए ये 2 चीज़ें,
तो ये हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और बस स्टार्ट की जगह एंड लिख देना। एंड का ई बड़ा था इसलिए एरर है, वो उधर चला गया। अब इसके अंदर मैं जो भी रखूँगा वो उस जगह पे एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। गया क्या वहाँ पे? अभी खाली लीनियर लेआउट खाली है ना, वो इसलिए ऐसे आया है। अच्छा, उसके अंदर चीज़ें रखेंगे, वो चीज़ें उधर एंड पे एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगी ऐसे। तो अभी इसमें पहला मैंने टेक्स्ट व्यू डाला। टेक्स्ट व्यू जब आपने कोई चीज़ लिखनी है वो टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट, इसकी बजाय मैं स्लैश चेंज कर लेता हूँ और टेक्स्ट व्यू को ना कोई आईडी दे लेता हूँ। आईडी एक्चुअली हम देते हैं, कोई भी नाम होता है ये इसलिए देते हैं कि इस नाम से हमने जावा में से यूज़ करना है, ठीक है। मतलब ये इमेज है, इस इमेज को मैं जावा में यूज़ करना चाहता हूँ। जावा में मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक हो तो ये काम हो। मैं जावा को कैसे बताऊँगा कि इसमें किस पे चीज़ पे क्लिक हो? हाँ, लेकिन जब आपने उसे कोई नाम दिया ना, हम जावा को कहते हैं इस नाम के से एक व्यू है, उस पर अगर क्लिक हो तो ये काम करना है। या वो हाँ। अपडेट होता है, टाइम चलता रहे। हाँ, वो जावा में होगा। वो जावा में होगा। तो यहाँ पे जस्ट नाम टिक लिखना है। बिल्कुल। इसको एक आईडी दे लेते हैं। आईडी में मैं बताता हूँ कि ये चीज़ है जी, टाइम है हमारा, इसे टाइम की आईडी दे ली। डेट एंड टाइम। हाँ, डेट का अलग होगा, वो अलग होगा। ठीक। इसे कॉपी करते हैं और ये टाइम की बजाय नीचे डेट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये नज़र नहीं आ रहा आपको क्या पता ये ठीक है कि नहीं। तो हम सिर्फ अपने जानने के लिए कि ठीक है कि नहीं, इसमें ना टेक्स्ट खुद से ऐड कर लेते हैं, बाद में मिटा देंगे। हेलो, और दूसरा इसे कर लेते हैं जी टेक्स्ट। बहुत ही छोटा दिख रहा है, इसे ज़रा बड़ा कर लेते हैं। देखते हैं हेलो पहले आ रहा है या वर्ड पहले आ रहा है। हेलो पहले, वर्ड बाद में है, ठीक है। यानी हेलो मतलब टाइम पहले है और वर्ड मतलब डेट बाद में है, और हमें चाहिए भी ऐसे ही। यानी जो चीज़ ऊपर लिख रही हो वो पहले आ रही है, जो नीचे लिख रही हो वो बाद में आ रही है। इसके नीचे हम तस्वीर लगाएंगे, वो उसके बाद आएगी। इमेज भी, हाँ, मार्जिन भी आएगा। तो हेलो वर्ड के दरम्यान स्पेस नहीं है, उसके लिए ये स्पेस जो नज़र आ रही है आप मार्जिन से दे सकते हो। अच्छा, ये दो इमेजेस आ रही हैं। एक इमेज ये पाइप साइन है और एक वाईफाई का लोगो है। ये दो इमेजेस हैं, तो हम दो इमेजेस के लिए ये इसी को छापा मार लेते हैं, कॉपी। अच्छा, अब हमें चाहिए वाईफाई का लोगो। वाईफाई का लोगो एक है कि आप बना के देते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर बना के देता है। दूसरा, इसके अंदर भी कुछ लोगोस पड़े होते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? वो फ़र्क, अगर आपको लोगो इसके अंदर से मिल रहा है, रेकमेंड करूँगा कि उसे यूज़ करो, ग्राफिक डिज़ाइनर से ना बनवाओ। उसकी रीज़न बताता हूँ। यहाँ ड्राइबल पे आओ, राइट क्लिक करो, न्यू में आओ। यहाँ पे एक इमेज एसेट, एक वेक्टर एसेट। वेक्टर एसेट में जाओ, वेक्टर एसेट में क्लिप आर्ट पे जाओ। यहाँ पे ढेरों क्लिप आर्ट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम अपना भी ऐड कर सकते हैं। नहीं, ये गूगल की तरफ से दिए गए हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी वाईफाई, तो वाईफाई का लोगो मुझे यहाँ से मिल गया। मैं इसे ओके करता हूँ। वो कहता है कौन से कलर में आपको चाहिए, तो मुझे चाहिए जी वाइट में। वाइट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। तो ये देखो वाईफाई का लोगो, आप यहाँ पे गौर करो, ये लोगो आ गया और ये एक्सएमएल में है। ये मज़े की बात है, एक्सएमएल का लोगो जितनी मर्ज़ी बड़ी स्क्रीन पे चला जाएगा, इसके पिक्सल नहीं फटने। ये वेक्टर बेस इमेज है, पहली चीज़ बता रहा हूँ, इसके पिक्सल नहीं फटेंगे।
जबकि ग्राफिक डिज़ाइनर जो बना के देगा वो जेपीजी होगा, उसके पिक्सल फटेंगे। हाँ मैक्सिमम बना सकते हैं। बन जाती है उसमें, बेहतरीन है। अगर वो बनती है तो वो हाँ चीज़ रेकमेंड एक्सपोर्ट है। करनी है जस्ट, चाहे आप दूसरा CC करो। दूसरा इसका बड़ा बेनिफिट पता क्या है, इसका साइज़ बहुत छोटा हुआ है एज़ कम्पेयर टू इमेज। केबीज़ में मतलब बहुत 1-2 केबी की बात है, जबकि इमेज 25 केबी तक होगी। तो ये बहुत मेजर बेनिफिट है, जिसकी वजह से आपकी एपीके का साइज़ बहुत स्मॉल होगा। ठीक है। इतना तुमने अच्छा लोगों को ये रिपीट करना ये वाईफाई वाला कैसे ये रिकॉर्डेड है, वीडियो में रिकॉर्ड है। ठीक होगा। अच्छा, इसको अब हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो इसके अंदर आ गए SRC, और SRC में सिर्फ मैं लिखूँगा जी वाईफाई, तो मुझे वाईफाई वाला वो मिल गया। तो ये लोगो वो आ गया। ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट देखो हमारा ब्लैक में है, इधर तो वाइट में है, तो हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहिए ऊपर। टेक्स्ट कलर और आगे वाइट। तो कस्टम कलर लगाना होगा। कस्टम कलर लगाना हो तो ये देखो हम #FF ओके ओके कलर कोड है। ये तो पता होगा ना, हाँ ये तो फिर इस वैरायटी का पता होगा। उसका वाला अगर मैं इसे रेड करना चाहूँ, रेड का कोड था रेड का 0000 रेड हो कोड गया। याद है ना आपको? नहीं याद नहीं है, बना रहा हूँ, गौर करो ज़रा। ये कितने 6 डिजिट हैं, हर 2 डिजिट अपने कलर को ज़ाहिर कर रहे हैं, RGB। हाँ जी। अगर मैं इसे F कर देता हूँ, F पीक होता है सबसे ज़्यादा, ये होता है 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद 10 से 15 तक ना ABCD चलती है, F तक आ जाती है। F मतलब टॉप है, मैंने इस बार रेड को टॉप पे रखा है, बाकियों को 0 किया हुआ है। 0 मतलब उनमें कलर नहीं है। अगर मैं सबको 00 कर दूंगा ये ब्लैक बन जाएगा, सबको FF कर दूंगा वो वाइट बन जाएगा। अगर मैं इसमें से एक को FF करता हूँ वो रेड बन जाता है, इसको FF करता हूँ, इसे 0 करता हूँ, ये FF है ना, तो ये ग्रीन बन जाता है। ब्लू। सिंपल है कि हम कॉपी कर लेते हैं कलर कॉपी कहीं कर से लो, और यहाँ कॉपी पे कर लो, ये सब पेस्ट कर दिया। ये मेरी चूसा है, ये आप ना मान लो। जस्ट कॉपी करें हाँ। उसको पेस्ट कर वाइट। देंगे। अच्छा, ये जो कलर वाइट आ रहा है, इसे इसका text की इसका तरह। मैं लाजमी बता दूंगा। ये वैल्यूज़ में आओ, वैल्यूज़ में कलर XML है। इसमें आप ऐप बनाने से पहले आपको पता होता है मैंने इस ऐप में ये कलर्स यूज़ करने हैं, उन कलर्स को रजिस्टर कर सकते हो बाकायदा। आप कहते हो कि मुझे कलर की ज़रूरत पड़ गई है जी, कलर नेम येलो, वो आप कलर रजिस्टर कर सकते हो यहाँ पे। उसका मैं बता देता हूँ। कलर और XML येलो कैसे बनता है, ब्लू और ग्रीन से। 00FF प्रोबेबली, चलो नहीं भी बना ना, अगर नहीं भी बना आप इस पर क्लिक करो, यहाँ से कलर ले लो, आप इस पर कलर लो, ये येलो, हाँ यहाँ से भी ले सकते हो बिल्कुल। और उसका कोड आ गया। कोड आ गया। अब मैं इस येलो को यूज़ करते हुए वहाँ पे कलर लगा सकता हूँ। वो जो XML थी ना, यहाँ पे जैसे मैंने वाइट लिखा है, अगर मैं यहाँ पे येलो करूँ तो ये मैं कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ, वो जो मैंने वैल्यूज़ में जाके वो वाला। XML में सेव किया। तो आपने जितने भी कलर्स रजिस्टर करने हैं आप उधर रजिस्टर करो। और यहाँ इसका बेनिफिट क्या होगा, फ़र्ज़ करो मैंने वाइट कलर है या येलो कलर है या कोई भी आपने नाम दिया, उस नाम से आप वो कलर ना कई जगहों पे यूज़ कर रहे हो। कल को आपका मूड बना जी इसका थीम चेंज करना है, आप सिर्फ वहाँ से कलर कोड चेंज करोगे और सारा चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया। ठीक हो गया। अदरवाइज़ आपको मैनुअली करना पड़ना था। एक पे जाके करना पड़ेगा। जंप कर लेते हैं, एक-एक काम करना। ठीक हो गया। अब ये देखो ये टेक्स्ट व्यू भी है ना, इसको भी मैं सेम वाइट दे रहा हूँ, तो कल को चेंज करना पड़ेगा तो मैं सिर्फ वहाँ से चेंज करूँगा, इस इन दोनों का ऑटोमेटिक चेंज हो जाना। ये चीज़ है, ये होता है पूरी डायनामिक आप चीज़ बना रहे हो एक। असल में समझने वाली तो वो चीज़ है, यही जो कलर ऐड करना है इसमें काफ़ी चीज़ है कुछ। अब इसका पाइप का साइन ये आई थिंक लोगों में नहीं मिलेगा, ये ना आपसे बनवाना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं
होती तो है, जो लाइंस वगैरह ऐड करते हैं कहीं। वो ना ये इस बटन पे, ये देखो अगर मैं ये बटन दबाता हूँ ना, ये आ गया पाइप साइन। लेकिन यहाँ के पाइप साइन में और इसमें ना बड़ा फ़र्क है। हाँ। ये पाइप साइन चूँकि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ये टेक्स्ट के लेवल ये डी तक होगा, हाँ। जबकि ये पाइपलाइन डी से ऊपर जा रहा है। तो इसका हम font size तो बड़ा करना फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा, वो डायनामिक नहीं होगा। है। हाँ शेप से ये तो नहीं बना। वो फ़ॉन्ट साइज़ किसी स्क्रीन पे मतलब तंग भी कर सकता। खैर वो यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारा यूआई कितना हो गया जी? इतना हो गया। अभी आप ये हेलो वर्ड देख रहे हो। अब देखो नीचे यूआई बनाए या ये टाइम लगा लें? टाइम लगाएं। टाइम लगाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो आपके जहन में जो बैठा ना, जावा में जाना पड़ना। रहने दो। अच्छा, ये नीचे तस्वीर लगा लें फिर। नहीं करते हैं। हाँ चल, नीचे पट्टी से स्टार्ट करते हैं। नीचे से स्टार्ट कर लें। हाँ चलो ये लेआउट। अच्छा, ये पट्टी लगानी है। अब 5 वाइट पोर्शंस है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 बनेंगी वाइट। 6 वाइट बनेंगी, इनके दरमियान पॉइंट्स आएंगे। हाँ 6 बनेंगे तो 5 बीच में। चलो इसको बनाते हैं जी एक नई लीनियर लेआउट। ऐड की तो अभी नहीं ऊपर वाली को, सिर्फ ऊपर वाली पट्टी नहीं, के। इसके ऊपर, इसी के ऊपर ही और लिखा तो है लीनियर लेआउट। तो वो एंड है उसका। वो एंड है, वो एंड है, वो ऊपर वाली एंड हो रही है। ठीक है ये अब नई स्टार्ट हो रही है यहाँ से ठीक है। लीनियर लेआउट। और इसकी विड्थ कितनी होगी? मैच पेरेंट। अब ये जो लीनियर लेआउट है ये पूरी स्क्रीन की विड्थ को घेर रही है, देखो। लेकिन हाइट इसकी रैप है। और इसका लेफ़्ट पे देखो स्पेस छूटी है काफ़ी। अच्छा, ये इसके लेफ़्ट पे स्पेस छूटी है, इसके भी स्पेस छूटी है, लेकिन ये क्या, ये स्पेस और ये स्पेस इक्वल है? कर दो आप इक्वल। हाँ आप इक्वल कर दो। इसमें ये सिनेरियो होगा, अगर तो मैंने उसका वाईफाई का राइट। अगर तो मैंने सिर्फ इसकी स्पेस डालनी है तो मैं इस लीनियर लेआउट को मार्जिन दूंगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने इन दोनों की मतलब इसकी भी स्पेस इक्वल करनी है तो मैं जो पेरेंट है ना, पेरेंट को लेफ़्ट मार्जिन जो है ना वो दे दूंगा। अब मैं पेरेंट को मार्जिन दे रहा हूँ तो निचले सब का वो मतलब इक्वल साइज़ हो जाएगा। मार्जिन स्टार्ट। पेरेंट को देना बेहतर है, क्योंकि अगर हम पेरेंट को दे देते हैं तो हमारी सारी यूआई जो है ना सेंटर में ही रहेगी। इतना इतना मार्जिन, मतलब जितना भी है पूरी स्क्रीन के मार्जिन में रहेगा। ओहो, वो तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड भी हिल रहा है। बैकग्राउंड को अगर बचाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये सारा कट करते हैं, ये सारा कट करो, एक और रिलेटिव बनाओ। मैच पेरेंट यहाँ पे रखो। ये क्या किया? रिलेटिव के अंदर रिलेटिव रख दिया, वो सारे कोड को इस अंदर वाले रिलेटिव में रखा है। अब जो बैकग्राउंड लगा है ये बाहर वाले रिलेटिव को लगा है, अंदर वाले को हम मार्जिन दे लेंगे। मार्जिन स्टार्ट 16 dp, मार्जिन एंड 16 dp। तो अब मार्जिन भी मिल गया और राइट लेफ्ट से हो गया, बॉटम टॉप से। मार्जिन भी हो गया और वो बैकग्राउंड भी ख़राब नहीं हुआ। बॉटम टॉप से कैसे देंगे? इधर राइट लेफ्ट हो गया ना। हाँ, बॉटम टॉप भी स्टार्ट और बॉटम टॉप भी लिखेंगे।
हाँ ये देखो मार्जिन टॉप तो हम इतना कुछ लिख रहे हैं स्टार्ट एंड 16 मार्जिन लेके 60 dp कर वो हाँ इसमें ये है कि अगर मार्जिन लेके 16 डीपी करते हैं ना वो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सब साइड से ना एक जितना कर देगा। एक जितना ही करना वो बेहतर है ना डिज़ाइन। चलो एक जितना करना है तो वो कर लेते हैं। कभी होता है कि हमने लेफ़्ट से मतलब लेफ़्ट राइट का इक्वल करना है वो टॉप का कम रखना है ज़्यादा रखना है हाँ, नीचे से बॉटम तब हमें ये करना बॉटम में क्या यार मार्जिन करके ना 60 dp कर ये हर साइड से कर देगा ना। ये लो ये अब हर साइड से हो गया। ओके कई बार हमें करना पड़ता है कि टॉप से हमें ज़्यादा करना है तब डिज़ाइन में हम ऐसे करते हैं हम मार्जिन इक्वली सबका देख लेते हैं पहले सही। उसके अंदर हम लिखते हैं लॉन्ग लगाते ये आ गया ये इस तरह से आ रहा है। बेस्ट हो मेरा देख ली ना डिज़ाइन इक्वली दिया हुआ और ये पट्टी तो मेरे सेंटर में रखी थी कोई नहीं ठीक है। अब ये निचला लीनियर लेआउट इसके अंदर हमने रखनी है इमेजेस तो पहले उस इमेज को ले आए ये वाली सर्कल तो पड़ा ही नहीं है सर्कल तो इसमें इस इमेज में मैंने ऐड कर दिया सर्कल सर्कल के जगह से बदल पड़ेगी इसको ओपन करो वो देखो सर्कल अच्छा इस पे आ रहा है हाँ ज़्यादा इजीली करते ये ज़्यादा इजी हो गया ये ज़्यादा इजी हो पट्टी पर रखना सर्कल हाँ ये अच्छा है। अच्छा ये डाउनलोड हो गए कौन सी लाइन शेप है चलो जी शेप को कॉपी किया और उधर जाके किधर पेस्ट करना है हाँ ड्राइबल में पेस्ट किया इसका नाम चेंज करके हम रख देते हैं जी लाइन रख लें वाइट लाइन इसके अंदर जी अब हमें फिर एक ही इमेज की ज़रूरत है और फिर लीनियर लेआउट की भी ज़रूरत नहीं यार फिर तो लीनियर लेआउट की भी ज़रूरत नहीं है तो एक इमेज ही आएगी। इमेज व्यू विड्थ मैच पेरेंट हाइट रेपेंटेंट SRC में क्या लाइन वाइट लाइन और इसको रखना किधर है अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू बिल्कुल बॉटम में आ गई ये बिल्कुल बॉटम नीचे क्यों नहीं आई है थोड़ा सा ऊपर हमने वो ऊपर जो इसका मार्जिन हाँ मैं अगर कहा चाहें तो हम इसको मार्जिन दे सकते हैं हाँ इसको भी दे सकते हैं ना इसको हाँ, भी दे सकते हैं इसको भी दे सकते हैं ठीक हो गया यहाँ पे ठीक लग रही है यहाँ पे ठीक और ये चीज़ टोटली डायनामिक बन रही है। आप इसे अगर चेक करना चाहो तो हमारे पास यहाँ है एक लेआउट वैलिडेशन वो कॉर्नर में लेआउट वैलिडेशन उस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें ना डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पर टेस्ट करवाएगा। ये देखो अगर वो इस तरह से हो तो ये एडजस्ट हो रहा है देखो टोटली डायनामिक है। इस तरह की स्क्रीन है तो ये एडजस्ट हो रहा है ना हाँ वो तो जब तंग स्क्रीन होगी उसमें स्क्वीज हो नहीं होना बहुत ही नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। ये देखो लाइन ऑटो एडजस्ट हो रही है लेकिन वो जो बैकग्राउंड ख़राब है ना उसका भी हल है। वो ख़राब क्यों हो रहा है कि हमने बनाया लैंडस्केप के हिसाब से पोर्ट्रेट में तंग करता है लेकिन हम अपनी ऐप में जैसे आपने 8 बॉल पूल अगर खेली हो क्या होता है मोबाइल स्क्रीन ऑटो वो रोटेट हो जाती है आप लैंडस्केप नहीं खेलते हो और कोई ऑप्शन ही नहीं। हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी स्क्रीन पे बता देंगे भाई ये स्क्रीन लैंडस्केप में ही रहेगी ये पोर्ट्रेट में नहीं आ सकती। जैसे ही बना वो ऑन करेगा वो ऑटोमेटिक इधर को हो जाएगा फिर उसका वो ये ख़राब वाला काम ख़त्म हो जाएगा।
लोगो डालें। ये चलो ये डाउनलोड हो गया। ये जब डाउनलोड किए हैं हमने सेटिंग मूवीज इन सबको कॉपी करते हैं, इधर ड्राइवर में डालते हैं। अच्छा इसमें ये गंदे गंदे एरर दे दी हैं। ये वो 01 की वजह से 01 और नाम का ना वो कैपिटल में नहीं स्मॉल में चलता है इसका ना, तो हम ऐसे सबको रीनेम कर लेते हैं। रीनेम के लिए आपने जाना होता है रीफैक्टर में और यहाँ रीनेम। दूसरा आप शिफ्ट F6 दबा के भी कर सकते हो। जस्ट टाइप्स तो पता था मैं भूल गया ये लॉन्च हो गया लोगों ने बताया लो जी ये किया, लेकिन ये स्टिल एरर दिखाई जा रहा है। मैं इससे पूछते हैं क्या मसला है आपको, रेड लाइन पे लाते हैं तो ये कुछ नहीं बोल रहा। एरर हो ना तो ये बोल पड़ता, लेकिन ये बोल नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है एंड्रॉयड स्टूडियो के ना कैशे फंस जाते हैं, कैशे बना रहा होता है ये साथ साथ, आपने एरर ठीक कर दिया होता है, ये फिर भी ऊपर लाइन दिखा रहा होता। तो ऐसी सूरत में आपने करना होता है फाइल के अंदर इनवैलिडेट कैशे एंड रीस्टार्ट। बहुत से पॉइंट्स पे आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि वो ना आपको पता होगा मैंने ठीक ही लिखा है लेकिन फिर भी मसले कर रहा। आपने इसको क्लिक कर देना, ये बंद होगा, रीस्टार्ट होगा, दोबारा ऑन होगा तो ठीक हो गया होगा। रिकॉर्डिंग में से निकल जाना, ये यहीं से बंद हो जाना। ये पूरा सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट होगा। हाँ फाइल फाइल कौन सी फाइल? ये वाली ये ओपन हो जाएगी दोबारा। सेव कैसे करते हैं? ये ऑटो सेव है। कहाँ पे? ये ऑटो सेव जब आपने वो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ना न्यू, जो भी चेंज करें वो हाँ। हम तो वहाँ करते कंट्रोल एस दबाते हैं, ये ऑटो सेव करते हैं। ये जब प्रोजेक्ट रीस्टार्ट ये हमने न्यू बनाया था तो ये इस पाथ पे सेव हुआ था। ओके ओके और ये हमें कंट्रोल एस की भी ज़रूरत नहीं, एंड्रॉयड स्टूडियो आप लिख रहे हो साथ साथ सेव कर रहा होता है। ठीक हो गया। फ़िलहाल हम इस डिवाइस पे चला के देख लेते हैं। डाटा केबल आज के काफ़ी है। काफ़ी है, पॉज कर दूँ।